हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो बच्चे, सबसे पहले जो न्यूज़ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है और मैं कहूँगी कि काफ़ी लेट जो है गवर्नमेंट हो गई है इस तरीके की चीज़ों को एड्रेस करने में। देखना बच्चे, हमारा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका नाम है स्नैक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, अब बेसिकली जो अवेयरनेस कैंपेन है ये किस चीज़ के लिए है। बहुत सारी स्नैक्स हमारी लाइफ में इस तरीके से जो है आपके जुड़े हुए हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी तरीके का खुशी का मौका होता है, चाहे किसी का बर्थडे हो, छोटी सी पार्टी हो, है ना, हर कोई सी भी बात होती है तो हम सबसे पहले अपने आसपास जो लोग हैं उनको यही कहते हैं कि पार्टी करवा दो, है ना। जब पार्टी करने की बारी आती है तो सबसे फेवरेट हमारी जो चीज़ें होती हैं खाने के लिए वो होते हैं स्नैक्स। ठीक है, स्नैक्स में जो सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ पे किया जाता है वो है आपका समोसा। ठीक है, समोसा हो गया, जलेबी हो गया, चाय बिस्किट हो गया, है ना। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो कि हमारी फूड हैबिट्स में कह सकते हैं, हमारी डेली बेसिस पे या फिर हमारी आदतों में कुछ इस तरीके से शामिल हो रखे हैं कि हमें मालूम भी नहीं होता कि हमने कब जो है आपका वो गंदा खाना खा लिया, हमने कब जो है आपका लेस न्यूट्रिशन वाला खाना खा लिया और वो चीज़ें जो है हमारी डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में जो है आपका बहुत बुरी तरीके से जो है ऐड हो रखी हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जो आपके लोकप्रिय स्नैक्स हैं, इनके पीछे जो तेल है और इनमें जो आपका चीनी है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसके प्रति जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए आपका ये किया गया है। यह अभियान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले AIIMS यानी कि एम्स नागपुर में शुरू किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर हम क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा खाना जो कि स्पेशल होता है, हम कभी कभार ही जो है आपका चाउमीन खाते हैं, कभी कभार ही जो है मोमो खाते हैं, है ना। लेकिन वो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता है कि हाँ ये जो है हमारे लिए हार्मफुल है, हम ये नहीं खाएंगे और अगर खाएंगे भी तो थोड़ा सा मेज़र करके कि हम 1 महीने में एक ही बार खाएंगे, 2 महीने में एक बार खाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि चाय बिस्कुट, है ना। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि चाय के साथ में बिस्किट खाना, जब भी वो चाय पियेंगे उसके साथ में बिस्किट जरूर खाते हैं। और आपको पता है कि बिस्किट जो है प्रोसेस्ड होता है ना, प्रोसेस्ड होता है, उसमें जो है आर्टिफिशियल शुगर होती है, शुगर जो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है ना। तो ये चीज़ें जो कि देखने में लगता है कि इन जनरल है, मतलब कि आम सी चीज़ें हैं, खाएंगे तो कुछ हमको हार्मफुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे इन चीज़ों को खा रहे हैं, जैसे कि नमकीन है, चिप्स है ना, ये पैकेट जो हमारे घरों में होता है, कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले हम सर्व क्या करते हैं, उनको हम बिस्किट देते हैं, हम नमकीन देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बच्चे जो कि देखने में हमें हार्मफुल नहीं लगती हैं, हम बहुत ही आसानी से जो है अपनी डाइट में, अपनी फूड हैबिट में उसको इंक्लूड किए हुए हैं और वो एक्चुअल में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऐसी चीज़ों के प्रति जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि कैंपेन चलाया जाए। ठीक है, तो इस कैंपेन में आपका ये शुरुआत हो गई है एम्स नागपुर से। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जितने भी आपके फूड स्टॉल्स हैं, जो खाद्य स्टॉल है, फूड स्टॉल है ना, जहाँ पे जो है आपका इस तरीके से चीज़ें बेची जा रही है, जैसे कि समोसा बिक रहा है, जलेबी बिक रही है, तो वहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जहाँ पर भी आपका फूड स्टॉल होगा उसके पास में कैलोरी काउंट पोस्टर लगाए जाएंगे जिसमें कि चीनी, फैट, ट्रांस फैट की मात्रा के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। इसमें बार बार सेवन से होने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी भी होगी, है ना। क्योंकि हमें क्या लगता है कि 2 ही बिस्कुट तो खाएं एक दिन में, है ना, थोड़ी सी नमकीन ले ली एक दिन में, लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे आप उसे खा रहे हैं अगर, तो वो धीरे धीरे करके आपके शरीर को लॉन्ग टर्म जो है हानि दे रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ों के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो इसे खा रहे हैं उनकी तो है ही, साथ में उनकी भी है जो इसे बेच रहे हैं, है ना। तो ये जो है बच्चे आपका कहा गया है कि जितने भी आपके फूड स्टॉल होंगे, अगर इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे बेची जा रही हैं तो उनमें कितना ट्रांस फैट है, उसमें आपका कितना शुगर है, उसमें आपका कितना फैट है, इस चीज़ की जानकारी वहाँ पे लिखी रहेगी और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि इससे आपकी हेल्थ को ये वाली दिक्कत होने वाली है ना। तो ये बच्चे आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, याद रखना इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन की मदद से, एक कैंपेन के जरिए जो है इसे आपका स्टार्ट किया गया है। नाम याद रखना, स्नैक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, चलिए बच्चे, अगली न्यूज़ है आपकी, ये है आप केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी साहब हैं, इन्होंने शिवमोगा, जो कहाँ पे बच्चे, कर्नाटका में है, कर्नाटक में सिंगूर पुल का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब ये जो सिंगूर पुल है इसकी खासियत क्या है कि ये भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट पुल है।
ठीक है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है और कर्नाटका में ये आपका पहला ऐसा पुल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका शिवमोगा सागर तालुक कर्नाटका में स्थित है। नाम है इसका सिंगूर पुल और इसका इनॉग्रेशन किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के मंत्री जी यानी कि नितिन गडकरी जी के द्वारा। उसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो लंबाई इसकी विशेषता है, तो लंबाई एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी जो लेंथ है ये है आपका 2.2 किलोमीटर। ठीक है, इतना लंबा है। और सिंगूर पुल जो है आपका शिवमोगा के सागर तालुक में अंबरगोडुल कलासवल्ली के बीच में शरावती बैकवाटर पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? शरावती बैकवाटर पर बनाया गया है। इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है ये आपको याद नहीं रखना है। तो पुल जिस वाटर बॉडी के ऊपर बना है ये आपका शरावती बैकवाटर है ना। बैकवाटर यानी कि पश्च झील उसे हम हिंदी में कहते हैं, जब समुद्र का पानी जो है आपका ज्वार की सहायता से सतह में जो आपका जमीन में घुसता है, उसके बाद में वो कुछ समय तक वहीं पे स्टे करता है, तो उसे जो है आपका पश्च झील कहा जाता है, बैकवाटर कहा जाता है। ये जो बैकवाटर है आपको केरला में बहुत मिलेंगे, ये जो है आपका कर्नाटक में मिलेंगे। तो शरावती आपको याद रखना है कि शरावती बैकवाटर में ये स्थित है। और शिवमोगा जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पे जो है आपका शिवमोगा के सागर तालुक में अंबरगोडुल कलासवल्ली के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, नाम याद रखिएगा। और दूसरा जो है सबसे लंबा ब्रिज है, लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा है। अगली जो आपकी न्यूज है इसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि गुजरात ने 2024-25 में इस सीजन में कुल 48.59 लाख टन आलू का उत्पादन दर्ज किया है। इसमें फ्रेंच फ्राइज, वेफर्स बनाने के लिए उगाई जाने वाली किस्में शामिल हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है बच्चे, आलू जो है आपका भारत में, अगर भारत की बात करें तो जो प्रोसेस्ड पोटैटो है ना, जो प्रसंस्कृत आलू है, उसके उत्पादन में और उसके निर्यात में गुजरात जो है आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, प्रोसेस्ड का मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल है हमने जो है आपका उसे प्रोसेसिंग के बाद कुछ और चीज में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो आलू है, आलू का हमने चिप्स बना दिया है या फिर उसके हमने वेफर्स बना दिए हैं, तो इसे कहा जाएगा आपका प्रोसेस्ड पोटैटो। ठीक है, तो प्रोसेस्ड पोटैटो के प्रोडक्शन के मामले में और निर्यात के मामले में दोनों में जो है आपका गुजरात पहले नंबर पे है। उसके बाद जो है आपका उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे जो है आपका पंजाब है। और अगर गुजरात की हम बात करें तो पर्टिकुलर कहां पे जो है आपके सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन हुआ है, तो गुजरात में बनासकांठा। ठीक है, इस जगह का नाम है बनासकांठा जिला। यहाँ पे जो है आपका 2024-25 का जो सीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा आलू उगाए गए हैं, इनका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इतने हेक्टेयर में लगभग 18.70 लाख टन का आलू का उत्पादन जो है आपका यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 का जो सीजन है इसमें जो है आपका आलू के प्रोडक्शन के मामले में गुजरात जो है आपका पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, और खास करके बेचने की अगर हम बात करें, निर्यात की बात करें तो उसमें आपका पहले नंबर पे रहा है। और जो प्रोसेस्ड पोटैटो है उसको बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में जो है आपका ये पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब है। ठीक है, अगली न्यूज आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चिली जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू कर दिया है। अब देखना यहाँ से स्टैटिक प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये आपका चिली में है। ठीक है, कहाँ पे है बच्चे, ये आपका चिली में है। और इस लैब का नाम क्या है, वेरा सी रूबिन वेधशाला इसका नाम है। ठीक है, लैब का नाम भी याद रखना। ऑब्जर्वेटरी का नाम है आपका वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इस डिजिटल कैमरे को LSST कैमरा कहा जाता है। LSST कैमरे का मतलब है आपका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आपका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसका उद्देश्य क्या है, पूरे ब्रह्मांड का विस्तृत और गहराई से अध्ययन करना। यह कैमरा लगभग 3200 मेगापिक्सल क्षमता वाला है और एक बार में आकाश के बहुत बड़े हिस्से को कैद कर सकता है। ठीक है, तो डिजिटल कैमरा है ये, पूरे विश्व भर का जो है सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है और ये आपका चिली में अभी लोकेटेड है और इसने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बच्चे, ये करंट अफेयर और आपका स्टैटिक जीके दोनों जगह काम आने वाला है। ठीक है, दोनों जगह काम आएगा। चिली है, चिली की अगर हम बात करें तो चिली आपका कहाँ पे है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है,
अर्जेंटीना का पड़ोसी है। अच्छा, अगली जो न्यूज़ है ये रिपोर्ट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है दूसरी एंटिटी के द्वारा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। ठीक है, देखना बच्चे, ये आपका स्वच्छ वायु पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है, जिसे हम क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 2025 की पहली छमाही यानी कि जनवरी से लेकर के जून में जारी एक अध्ययन के अनुसार मेघालय राज्य का जो बर्नीहाट शहर है इसको देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बताया है। ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने जो बच्चे AQAir है ना, AQAir की जो रिपोर्ट होती है उसमें पढ़ा था कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है भारत में है, और भारत में आपका मेघालय में है बर्नीहाट, है ना। लेकिन तब हमने इसे दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। अभी जो रिपोर्ट निकाली गई है ये हमारे एक अनुसंधान केंद्र के द्वारा निकाली गई है, और भारत के शहरों में जो है आपका सर्वे हुआ है। ठीक है, तो भारत में भी जो है आपका सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो बर्नीहाट शहर कहा गया है। इस अध्ययन में PM 2.5 प्रदूषकों के स्तर के आधार पर शहरों को रैंक दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपका पहले नंबर पे बर्नीहाट है जो कि मेघालय में है, दूसरे नंबर पे नई दिल्ली है, और तीसरे पे है आपका बिहार का हाजीपुर। ठीक है, तो इन टॉप 3 प्रदूषित जो शहर हैं, पॉल्यूटेड सिटीज हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, और ये भी याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसने बनाई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को बनाने वाली संस्था है स्वच्छ वायु और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और ये जो आपका आंकड़ा है ये लिया गया है जनवरी से लेकर के जून तक का, है ना, यानी कि 2025 की जो पहली छमाही है। ठीक है, तो पहले जो 6 मंथ है वहां पे सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो है आपका बर्नीहाट। ठीक है, कहाँ पे है? मेघालय में है। अगली जो न्यूज है बच्चे दिल्ली सरकार से रिलेटेड है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है, इन्होंने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स नागरिकों के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, ये दिल्ली परिवहन निगम, ठीक है, जो DTC की बसेस होंगी ना और क्लस्टर बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो जिसके पास में सहेली स्मार्ट कार्ड होगा वो DTC की बसों में जो है आपका फ्री में ट्रैवल कर पाएंगी। ठीक है, और ये जो आपका सहेली स्मार्ट कार्ड है इसको मौजूदा पिंक टिकट प्रणाली की जगह शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी ऐसी एक सिस्टम या फिर ऐसा एक जो है पूरा सिस्टम जो है आपका ऑलरेडी दिल्ली में चल रहा है जिसे कि पिंक टिकट कहा जाता है। लेकिन अभी जो है पिंक टिकट लेने के बजाय जो है महिलाओं को क्या करना होगा, वो जो है सहेली स्मार्ट कार्ड बनाएंगी और DTC के किसी भी बसों में जो है आपका वो आराम से फ्री में जो है आपको ट्रेवल कर सकेंगी। लेकिन इसमें याद रखना कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये जो ट्रांसजेंडर नागरिक हैं उनके लिए है। ठीक है, और ये जो आपकी लाभ कह सकते हैं योजना है, इस योजना का लाभ जो है आपका सिर्फ दिल्ली के नागरिक उठा पाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि बाहर से कोई भी महिला, लेकिन सिर्फ जो दिल्ली के व्यक्ति हैं, दिल्ली के जो नागरिक हैं, उनमें जो दिल्ली की महिलाएं हैं, दिल्ली के जो ट्रांसजेंडर नागरिक हैं, उनके लिए जो है आपको सुविधा शुरू की गई। ठीक है, किसने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे सिक्किम से है। सिक्किम में एक जिला है पाक्योंग नाम से। पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देना। ठीक है, याद रखना आपको पूछा जाएगा कि पहला जो डिजिटल घुमंतू गांव है वो कहाँ पे है। फर्स्ट डिजिटल नोमेड विलेज आपका कहाँ पे है? तो ये आपका सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सा जिला? ये आपका पाक्योंग जिला है, और पर्टिकुलर गांव का नाम क्या है? ये है आपका याकटेन गांव। ठीक है, तो याकटेन गांव को पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बेसिकली एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पर कि बिल्कुल जो बाकी चीज़ हम शहरों में देखते हैं, है ना, जो प्रॉब्लम हम शहरों में फेस करते हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े और यहाँ पे आराम से जो है सुविधाजनक वातावरण में हम काम कर सकें। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये है आपके क्रिकेट से रिलेटेड। इटली और क्रिकेट का संबंध आज तक जो है आप लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना, लेकिन बच्चे क्रिकेट में इटली ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। इटली की टीम ने एक नया अध्याय जोड़ते हुए पहली बार किसी ICC वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, इटली ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 में होगा इसके लिए क्वालिफायर मुकाबले के माध्यम से प्राप्ति की है। इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है ICC वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, तो पहली बार किसी ICC कप टूर्नामेंट में इन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, और ये जो है पहली बार हुआ है क्रिकेट की हिस्ट्री में, इसीलिए जो है आपको याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि कौन से देश ने जो है आपको हिस्ट्री क्रिएट किया है पहली बार क्वालिफाई करके। ठीक है, तो ये है आपका इटली बच्चे आपका यूरोपियन कंट्री है ना। यूरोप में जो है आपका ब्रिटेन के अलावा और एक आपका आयरलैंड हो गया ना, कम ही जो है हम देशों के नाम सुनते हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड है ना।
चलिए अगली न्यूज आपकी है, भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी है जिसे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और योग के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। बेसिकली बच्चे ये ऑलरेडी 2001 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिसे हम कहते हैं, इन्होंने आयुष मंत्रालय की साझेदारी में शुरू किया था इसे। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइब्रेरी है ये पहली बार जो है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब समझते हैं ना, लाइब्रेरी जहां पे आप लोग किताब पढ़ने जाते हैं तो वहां पे बुक्स होती हैं। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक्स में है उसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम डिजिटलाइज कर दें। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि ये जो आपकी ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है, ये दुनिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें कि भारत की जो मेडिसिन सिस्टम है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपकी रखी गई है। ठीक है, दूसरा जो है आपका जो इंडिया का ट्रेडिशन है इसमें योगा भी आ जाता है। ठीक है, बाकी जो मेडिसिनल सिस्टम है वो भी आपके यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। 2001 में जो है आपका शुरू किया गया था, मतलब इसकी जो पूरा का पूरा जो डेटाबेस है वो तैयार करना इसे शुरू किया गया था। तो अभी जो है एक डिजिटल लाइब्रेरी बन करके आपकी तैयार हो गई है। ठीक है, याद रखना बच्चे। ठीक है, द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया TKDL दुनिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, और भारत का जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है उसके बारे में जो है लाइब्रेरी हमें बताती है। अगली जो न्यूज़ है इसमें आपको एक त्योहार का नाम याद रखना है, यह है आपका बहदीन खलम, ये फेस्टिवल का नाम है। ये 11 से लेकर के 14 जुलाई तक सेलिब्रेट किया गया। आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे मनाया गया है, तो मेघालय में जो जयंतिया पहाड़ी हैं वहाँ पे जो है आपका जुवाई में पनार समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, जो बहदीन कलम उत्सव है ये मेघालय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और मेघालय में भी एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी है जिसका नाम है पनार। ठीक है, तो पनार कम्युनिटी के द्वारा, पनार समुदाय के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए बच्चे, आज की जो आपकी न्यूज़ है, एक तो आपको इटली याद रखना है, इटली ने किया है। ठीक है, एक आपको बर्निहात जो कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी भारत में आपको घोषित किया गया है उसे याद रखना। आपको पूछा जाएगा स्नेक न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, तो ये आपका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इनिशिएट किया गया है। इसके तहत क्या किया जाना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कैंपेन है। अभी जो है आपका बच्चे स्टार्ट हुआ है ना, इनिशियली जो है आपके स्टार्ट हुआ है, नागपुर एम्स जो है से स्टार्ट किया गया है। धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें हम आगे आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।